डॉक्टर बनना है, स्टेथोस्कोप और व्हाइट कोट इज योर ड्रीम, तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, नीट एग्जाम। लेकिन नीट होता क्या है, कौन दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एमबीबीएस के लिए कितने मार्क्स चाहिए और नीट की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है जिससे कि डॉक्टर बनना आसान हो। आज की इस वीडियो में आपके इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ नीट का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्रॉम एलिजिबिलिटी टू एडमिशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। व्हाट इज नीट? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये एक सिंगल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस एंड बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट एग्जाम को कंडक्ट कराती है। मोड ऑफ एग्जाम नीट का ऑफलाइन रहता है, पेन एंड पेपर बेस्ड होता है। लैंग्वेज की बात करें तो 13 रीजनल लैंग्वेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल एक्सेट्रा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप नीट एग्जाम देना चाहते हो तब आपको इन कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, जैसे एज लिमिट मिनिमम आपकी 17 इयर्स एज होना चाहिए एंड देयर इज नो अपर एज लिमिट। क्वालिफिकेशन ये 12th बेस्ड एग्जाम होता है। अगर आपने 12th पास किया है तब आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। मिनिमम मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है, जनरल के लिए 50%, ओबीसी, एससी, एसटी 40% एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 45% की रिक्वायरमेंट होती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप 12th अपियरिंग है तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो और ड्रॉपर्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। देयर इज नो अटेम्प्ट लिमिट। अब बात करते हैं नीट के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की। नीट का सिलेबस कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होता है जो 11th एंड 12th क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को कवर करता है। अगर वेटेज की बात करें तो बायोलॉजी का 50% वेटेज रहता है, बाकी 50% में फिजिक्स और केमिस्ट्री आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 होंगे, जिसमें 90 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी से आते हैं, 45 फिजिक्स और केमिस्ट्री से होते हैं। ये कंप्लीट 180 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने के लिए 180 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता है। मार्किंग स्कीम की बात करें तो एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका जो सही है उसमें से 1 नंबर कम हो जाता है। अब बात करते हैं नीट एग्जाम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप लोगों को अपनी अच्छी प्रिपरेशन करना है और अब आपको स्टेप 1 फॉलो करना होगा। स्टेप 1 है आपका नीट एग्जाम के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के अपने नीट के एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपका पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो की जरूरत होती है, आपके थंबनेल्स लगते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लगेंगे और आपका 10th और 12th की मार्कशीट, आपका आई कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में स्टेप 2 आता है, आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। नीट एग्जाम के 15 से 20 दिन पहले आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। एडमिट कार्ड पर आपको आपका एग्जाम सेंटर, आपका टाइम ड्यूरेशन और कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं जो आपको रीड करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं नीट के एग्जाम वाले दिन की। मई के महीने में आपका जो पहला संडे पड़ता है उस दिन आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इस दिन आपको ड्रेस कोड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसके लिए मैं कंप्लीटली डेडिकेटेड वीडियो आगे लाऊंगा। बहुत ही नॉर्मल कपड़ों में आपको नीट एग्जाम सेंटर पहुंचना होता है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर मई के लास्ट वीक में आपकी ओएमआर और आपकी आंसर की रिलीज कर दी जाती है, जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन से कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है। मिडिल ऑफ जून में आपके नीट के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसमें आपका जो भी स्कोर होता है आपको अपने स्कोर बोर्ड को आपको अपने उस रिजल्ट को डाउनलोड करना जरूरी होता है, क्योंकि आपको आगे जब काउंसलिंग वगैरह कराते हैं, एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, वहां पर इसकी जरूरत होगी। इसके बाद में आपका जो काउंसलिंग होता है, जो एडमिशन प्रोसेस होती है, जुलाई से अगस्त के बीच में होगी और उसके बाद आप अपने ड्रीम कॉलेज में बैठे होंगे और आप अपने सपनों को जी रहे होंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है। इसके अलावा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। नीट से रिलेटेड और भी बहुत सारे अपडेट्स आपको कंटिन्यूसली इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। यू कैन हिट ऑन सब्सक्राइब एंड लाइक बटन फॉर अपकमिंग वीडियोज नोटिफिकेशन। इसको फॉलो करना। ये पूरा का पूरा रोड मैप, जो भी चीजें आपको शुरू से लेकर के एंड तक की पूरी जर्नी बताई है, इसमें आप 100% सक्सेसफुल रहेंगे। मेरी यही विश है कि आप अपने सपनों को पूरा करें और आपका कोई भी अच्छा सा ड्रीम कॉलेज आपको मिल जाए। नंबर 1 एनसीईआरटी। 100% पूरा फोकस सबसे ज्यादा आपका होना चाहिए एनसीईआरटी पर, बिकॉज इट इज अ वाइबल फॉर नीट एग्जाम।
आप इसको छोड़ करके नीट एग्जाम में अगर सक्सेस पाना चाहते हो तो नीट एग्जाम में आपको एक अच्छा स्कोर कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। सेकंड स्ट्रेटेजी है मॉक टेस्ट एंड PYQs। भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, आप कितने भी लंबे लंबे लेक्चर्स लगा लीजिए, कितनी भी आप नोट्स बना लीजिए, NCERT को पढ़ते जाइए, लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप अपने PYQs को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, तब आपका कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपने कितना पढ़ा है, आप खुद को सेल्फ एनालाइज तभी कर पाओगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। यू हैव टू डू हार्ड वर्क ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। थर्ड स्ट्रेटेजी है टाइम मैनेजमेंट। आप एक प्रॉपर वे में जब भी मॉक टेस्ट देने के लिए बैठ रहे हो तो एक प्रॉपरली आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। 3 घंटे का पूरा सेट लगा करके रखो और 3 घंटे के अंदर आप देखो कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड ही ये बताएगी कि आप 22 लाख 23 लाख बच्चों से कॉम्पीट कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। आप 3 घंटे से ज़्यादा ड्यूरेशन ले रहे हो, सही क्वेश्चन लगा रहे हो, कोई फायदा नहीं। आपकी एक्यूरेसी भी चाहिए और आपकी स्पीड भी चाहिए, तभी आप 100% सक्सेसफुल हो पाएंगे, नीट एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है आपको अपने हैंड रिटन नोट्स खुद से अगर बनाए हुए होंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि खुद की चीज़ें जब बनाई हुई होती हैं तब वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती हैं। और लास्ट स्ट्रेटेजी आपके लिए है कि भाई कंसिस्टेंसी को फॉलो करो, डिसिप्लिन में रहो। लगातार आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना होगा, तभी आप नीट एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। आपका जो इतना बड़ा ड्रीम है डॉक्टर बनने का, उस सपने को पूरा कर पाओगे। तो अगर आप एक्चुअल में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो तो आज से आप नीट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नीट एग्जाम इज वेरी टफ एग्जाम, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने जितनी भी मैंने स्ट्रेटेजीज आपको बताई हैं, जो पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको बताया, अगर आपने उसको फॉलो किया तब आप नीट एग्जाम को क्रैक ना कर पाओ। हर बच्चा जो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के साथ में हार्ड वर्क करता है उसको 100% सक्सेस मिलती है, आपको भी मिलेगी। आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में बैठे होंगे अगर आपने अच्छे से मेहनत किया तो। बस अच्छे से मेहनत करते जाओ। चलिए फिर जल्दी से कमेंट में बता दीजिए नीट 2025 के एग्जाम के लिए कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, और क्या आपने 10th 11th या फिर अभी 12th पास किया है और नीट 2026 और 27 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हो। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स कौन कौन इस वीडियो को वॉच आउट किया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल माय फ्यूचर डॉक्टर्स।